स्वागत है आपका पांडे जी। चुनाव अभी 2-3 महीने बाद होने वाला है। कोई कैंडिडेट नहीं दिख रहा कि लोग प्रचार कर रहे हैं या कोई चुनाव में जा रहा कि हाँ भी हमको वोट दीजिए। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा कि मतलब कोई कैंडिडेट नहीं, किसी पार्टी का नहीं दिख रहा है? आपको ऐसी क्यों चुल मची है कि हाँ सभी जनताओं के बीच में जाके हमको जन चौपाल करना है? देखिए, यह जन चौपाल कोई राजनीतिक कार्यक्रम पहली बात तो नहीं है। और एक हम कुछ दिनों पहले, लगभग पिछले 1 साल पहले ही बताए थे कि हमारे नगर पंचायत में 30 पुरवा है और महीने में हम कोशिश करते हैं कि हर पुरवे में एक बार चौपाल के माध्यम से जनता के बीच में हम पहुँचें और वहाँ जो हमारे मन में हो कुछ, अगर कि यहाँ पे ये किया जाए, ऐसे किया जाए, इस प्रकार से किया जाए, वह जनता को हम बता सकें। जनता का उसमें सहयोग मिलता है और जनता का अगर कुछ सुझाव होता है, कुछ मार्गदर्शन होता है या समस्याएं होती हैं तो वो हम तक पहुँचें। यह संवाद की सबसे सामूहिक संवाद की एक सबसे समृद्ध परंपरा थी चौपाल, और यह हम लोगों के यहाँ युगों से चली आ रही है। कोई नई चीज़ हम नहीं शुरू किए हैं। हाँ, बीच में लोकतंत्र में इस चीज़ को महत्व नहीं दिया गया था, महत्वहीन हो गई थी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे नेता जनता के बीच में जाने से, इस प्रकार से बैठने में सामने सामने होने से कतराते थे। तो हम इस प्रक्रिया को, जो इस चौपाल की परंपरा थी, इसको और सुदृढ़ बनाने के लिए, इसको और समृद्ध बनाने के लिए हमें हर महीने में, हर पूर्वे में एक चौपाल लगाते हैं। यह हमारी कोई पहली चौपाल नहीं है और इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। चुनाव के पहले भी ये लगती रहेगी, चुनाव के बाद भी लगती रहेगी। हर महीने में एक दिन हम और हमारी टीम जनता के बीच में पहुंचेगी, हर पूर्वे में उनकी समस्याएं लेंगी, अपनी उस पर सुझाव देगी, समाधान कराने के लिए कोशिश करेगी, संघर्ष करेगी। चुनाव चाहे जब हो, चुनाव का परिणाम चाहे जब हो, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जातिगत चुनाव होते हैं, यहाँ पे नहीं, हर जगह होते हैं। सही आदमी चुन के आ नहीं पाता है समाज के विकास के लिए। किस तरह से आप लोगों को, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग एक सही व्यक्ति चुनिए? क्योंकि यहाँ पे जातिगत चुनाव ही होता है कि आप भैया पंडित हैं तो पंडित का वोट ले लीजिए, आप मौर्य जी का वोट ले लीजिए, आप हरिजन जी का वोट कन्वर्ट कर लीजिए। किस तरह से आप सभी कैंडिडेट को सुझाव देना कि आप योग्य कैंडिडेट चुनिए? देखिए, हम लोग अपने चौपालों के माध्यम से मतदाता जागरूकता का भी कार्यक्रम चलाते हैं और यह राजे सुल्तानपुर की बड़ी उर्वरा भूमि है, बड़ी जागरूक भूमि है। कुछ दिनों तक या कुछ समय तक स्थानीय नेता या स्थानीय कुछ मठाधीश जो इस प्रकार के बरगलाने में कामयाब जरूर हुए, लेकिन यह राजे सुल्तानपुर की बड़ी जागरूक भूमि है। यह कहीं इस जात के नाम पे, पात के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे या इस प्रकार से वोट करने वाली नहीं है। यह अब इतनी जागरूक हो चुकी है कि हमको राजे सुल्तानपुर को सबसे स्वच्छ, सबसे सुंदर, सबसे समृद्ध नगर पंचायत बनाना है तो योग्य और सक्षम नेतृत्व को चुनना होगा। हम जात पात के नाम पे बंटने वाले नहीं हैं, हम धर्म गांव के नाम पे बंटने वाले नहीं हैं। हम सब सिर्फ राजे सुल्तानपुर वादी होके राजे सुल्तानपुर के विकास के लिए मतदान करेंगे। भैया, वोट आप किसे देने का विचार कर रहे हैं? क्योंकि अभी चुनाव 2-3 महीने बाद है, चेयरमैन का। सभी कैंडिडेट आएंगे भैया, आप हमारे बहुत खास हैं। किस हिसाब से आप योग्य व्यक्ति को चुनेंगे और किसे? योग्य व्यक्ति, एक उनका भाव विचार, सब कुछ एक अलग पहचान होती है योग्य व्यक्ति की। उस हिसाब से हम अपने योग्य व्यक्ति को चुनने की कोशिश करेंगे। और हमारे बड़े भैया राधेश्याम पांडे जी हैं, हमारे नज़र में अभी इनसे अच्छे योग्य व्यक्ति नहीं है कोई। और मैं आशा करता हूं कि पूरी जनता इन्हीं को चुने, अपना वोट और सपोर्ट दोनों दें। चलिए आइए और कुछ लोगों से हम विचार लेते हैं। चाचा जी, वोट का आपका मुद्दा क्या रहेगा? किसे वोट देंगे आप? हमारा मुद्दा यही है कि हमारे राधेश्याम पांडे जो प्रत्याशी हैं वो हमारे लिए या अच्छा काम करेंगे तो हम इनको आगे से तैयारी रहेगी, इनको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश हम लोग कर देंगे। तैयारी यही है। और ये रास्ता में नाली है, वो अपने खेत में नहीं लोग पानी गिराना चाहते हैं। वो ये जब रास्ता पट गई, उस रोड के अंतर्गत
थोड़ा पानी ज़बरदस्ती लोग गिरा करके इतना कचरा कर दिए हैं कि आने जाने में बड़ी परेशानी है। वहाँ 2 या 3 लोग गिर चुके हैं और आज उसी पर गाड़ी गई है। हम लोग नहीं समझे होते तो आज वहीं पर गाड़ी पलट गई होती। आज भी वहाँ पानी इतना लगा है। ये पंडित जी हैं, ये देख रहे हैं उस मौके पर ये होना चाहिए। सभी और जो रास्ते में पुल बन रहा है, यह पुल बनने के कारण यही है कि छोटा पुल न बने, वो पुल को बड़ा बने और सबको अच्छा भी लगे और कार्य जो हो तो अच्छा हो। छोटा पुल के कारण उसको रोक करके उसको बड़ा बनवाने के लिए कोशिश करिए। चलिए बाबा जी, क्या मुद्दा रहेगा आपका वोट देने का? किसे वोट देंगे आप? राधेश्याम पांडे इज बेस्ट कैंडिडेट, राधेश्याम पांडे को। चलिए